नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि लग्न में केतु आपको किस प्रकार से फल देगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं। छाया यानी इनका अपना कोई घर नहीं होता है और जो है ये जिस घर में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार ही ये फल देते हैं। अगर हम देखें, अगर लग्न में केतु हो, लग्न हमारा मानसिक स्थिति को दर्शाता है, शारीरिक प्रारूप को दर्शाता है, यानी कि हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से हमारा विचार बनता है, हमारा कलर कैसा है, हमारा जो है शारीरिक प्रारूप, हम लंबा है, नाटा है, छोटा है, जो ये लग्न बताता है। अगर लग्न में केतु रहे तो आप जल्दी किसी भी विषय से खिन्न हो जाएंगे। किसी भी चीज में आप जोर शोर से लगेंगे, दिमाग उसमें बहुत लगाएंगे और बहुत जल्दी उस चीज से उब जाएंगे। स्टार्टिंग में कोई भी चीज प्राप्त करने की आपकी खूब जुझारू प्रवृत्ति रहेगी, खूब आप जूझिएगा, लेकिन बाद में उस चीज को पाने के बाद या नहीं भी हुआ तो आप उस चीज को बिल्कुल छोड़ देंगे। दूसरी बात क्या है कि ऐसे व्यक्ति हठात डिसीजन ले लेते हैं, ये सोचते समझते नहीं है। कभी कभार वो अच्छा भी हो जाता है, कभी कभार वो खराब भी हो जाता है। और अगर हम देखें तो कोई भी चीज इनके जो है सोच में अचानक से आता है, कुछ समय के लिए आएगा, बहुत जोर शोर से आएगा। दूसरी बात क्या है कि केतु का जैसे आप जानते हैं कि सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, इसी के लिए इसको आप सोच के दृष्टिकोण से मूर्ख ग्रह भी कह सकते हैं। हुट टाइप का होता है, जिद्दी टाइप का प्रवृत्ति का होगा, कुछ समय के लिए जिद करेगा, कुछ समय के लिए हुट वाली प्रवृत्ति रहेगी और अड़ियल प्रवृत्ति टाइप का ये करेगा। मतलब आपको लगेगा कि इसके अंदर बुद्धि है नहीं है, दिमाग है नहीं है, बहुत बार ये चीज आपके समझ में नहीं आएगा। केतु वक्री भी है, उल्टा भी फल देगा आपको। यानी कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो राहु केतु जैसे हमेशा वक्री होते हैं तो उल्टा थोड़ा फल देते हैं, थोड़ा और ज्यादा मतलब कि प्रवृत्ति का जिद्दीपन, अकड़ूपन इस टाइप के बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहता। दूसरी चीज क्या है कि केतु की अगर दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि, उल्टा दृष्टि या पंचम भाव पे, संतान भाव पे, संतान लेकर आपको समस्या पैदा करेगा। गर्भ में ठहरने, गर्म हो जाता है आपकी पत्नी का, अगर लड़की है उसके गर्भ का 3 महीने से ज्यादा जैसे कि नहीं ठहरने देना, बच्चे में समस्या आना। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो ये पढ़ाई यानी विद्या का भाव है, विद्या लेकर आपको समस्या पैदा करेगा। हाँ, जैसे आप कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का, अगर आप इसका मोबाइल का या छोटे छोटे यंत्र वगैरह का या छाया एक्सरे, आप जो है आप सीटी स्कैन, अगर ये सब की पढ़ाई करते हैं, रेडियोलॉजी, तो आपको केतु इसमें मदद भी करेगा। लेकिन ऐसे कब आपकी पढ़ाई छूट गई ये आपको भी पता नहीं चलेगा, चाहे वो घर की आर्थिक स्थिति हो, चाहे जो भी हो। दूसरी चीज क्या है, यहाँ केतु की सप्तम दृष्टि, यानी कि आप पत्नी से जल्दी खिन्न हो जाइएगा। स्टार्टिंग में बहुत प्रेम प्यार रहेगा, आपकी पत्नी भी बोलेगी पहले तो बहुत प्रेम प्यार था, अब बहुत जल्दी जो है आप जो है कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, उब जल्दी जाइएगा। पहले बहुत ज्यादा लगिएगा, फिर उब जाइएगा पत्नी से। वैसे ही आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपकी संभावना रहेगी, यानी बिजनेस पार्टनर से खूब ये मतलब ये लगा होगा, फिर आप जल्दी ही टूट जाइएगा, जल्दी ही खिन्नता हो जाएगी। भाग्य भाव में है, टर्निंग आपकी भाग्य की जल्दी हो जाएगी, बहुत ऊंचे स्टेज पर भी हैं और अचानक से सब कुछ छोड़कर आप दूसरा चीज अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, धार्मिक यात्रा की ओर आप लग जाइएगा, क्योंकि ये धर्म भाव भी है, भाग्य भाव है तो की ओर लग जाइएगा। अगर यहाँ शनि रहा और केतु दृष्ट है तो जाहिर सा बात है आप सन्यासी की ओर ले लीजिएगा। अगर आप सन्यासी नहीं भी बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो घर में भी रहिएगा, सन्यासी वाली प्रवृत्ति आप में आ जाएगी। कोई चीज की भोग की इच्छा नहीं जगेगी,
घर में कितना भी चीज हो आप बिल्कुल सिंपल रहने लगिएगा, और कोई भी चीज का भोग को आप अच्छा नहीं मानिएगा। हर चीज रहते हुए भी आपके में भोग नहीं नसीब होगा, ये स्थिति लाकर रख देगा आपका। दूसरी चीज क्या है, अगर केतु धार्मिक यात्रा भी धर्म की प्रवृत्ति भी जगाता है, लग्न में होगा तो मानसिक स्थिति जरूर धार्मिक होगा, जरूर धर्म की। कभी कभी आप धर्म में भी खुट करने लगिएगा, बहुत ज्यादा उपवास करना, बहुत ज्यादा जो है ये करना, मान लीजिए उपवास के साथ साथ भजन कीर्तन करना, बहुत ज्यादा आप उस प्रवृत्ति को अपनाने लगिएगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ केतु के साथ सूर्य है तो आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा की कमी आएगी। आप सूर्य के वजह से, सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव लेकर वो शासन करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। आप अजीबो गरीब डिसीजन देने लगिएगा, चाहे वो घर संबंधी डिसीजन हो, व्यापार संबंधी डिसीजन हो या कुछ हो। अजीबो गरीब मतलब वो दूसरे को कभी पसंद ना आने वाला, घर के मेंबर को पसंद ना आने वाला, ऐसा आप अपने डिसीजन को थोपने की कोशिश कीजिएगा किसी और पे। दूसरी चीज क्या है, अगर यहाँ केतु के साथ चंद्रमा हो तो आप में घबराहट रहेगी, बेचैनी ज्यादा रहेगा, छोटी छोटी बातों लेके घबराइएगा, छोटी छोटी बातों लेके बेचैन हो जाइएगा। ये ग्रहण योग बनाता है, सूर्य के साथ भी केतु के साथ भी, राहु के सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ केतु। और दूसरी बात है, चंद्रमा भी मन कारक ग्रह है। आप कभी आपका मन शांति रहेगा, कभी ये विचार आएगा, कभी वो ठीक कह रहा है, कभी ये आदमी ठीक बोल रहा है, मतलब एक चीज पे आप स्थिर नहीं रह पाइएगा। मंगल यानी अंगारक योग, राहु और केतु के साथ मंगल अंगारक योग बनाता है। आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ भी हो सकती है, लोग आपको बेवकूफ भी कह सकते हैं, पागल भी कह सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज में बल लगाइएगा अपना जो चीज सार्थक ही ना हो। आप अपनी ऊर्जा को ऐसे चीजों में खर्च करने लगिएगा जो सार्थक ना हो, निरर्थक हो। आप निरर्थक चीजों की ओर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कीजिएगा, और खुद अपने जिद्दीपन के कारण, मतलब ये समझिए आप इतना जिद्दीपन आप में रहेगी, इतना ज्यादा जिद्दीपन के कारण। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मंगल है, ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है अंगारक योग में काफी ज्यादा आप में गुस्सा रहेगा, ब्लड प्रेशर की संभावना रहेगी। दूसरी बात, आपको बीमारी हो सकती है, माइंड संबंधी बीमारी हो सकती है, यानी ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, ये सब देता है अगर मंगल यहाँ खराब रहा तो स्थिति में। और आप काफी दुखी रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जिद के आगे किसी की टिकने नहीं दीजिएगा, बस अपनी ऊर्जा को ऐसे दिशा में लगाइएगा जिस चीज की ना आपने पढ़ाई की है, जिस चीज को ना आपने जाना है। अगर यहाँ मंगल की जगह बुध है, अगर यहाँ मंगल की जगह बुध है तो आप बेतुका बोलिएगा, बुध वाणी का देवता होता है, बेतुका बोलिएगा। बेतुका आपकी जो है लैंग्वेज होगी, आप अजीबो गरीब का मतलब की बोली में आपकी जो है प्रवृत्ति हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, जो किसी के समझ में ना आए ऐसा थोड़ा सा होगा। और आप गजब एक एक्स्ट्रा ही दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, एक्स्ट्रा ही मतलब कि जो है ऑर्डिनरी बनने की कोशिश कीजिएगा, जो लीक से हटकर हो जाएगा, यानी कि वो उस चीज लेकर कोई वैल्यू नहीं रखता है। इस चीज का आपकी एक प्रवृत्ति रहेगी, कहीं बोलना कुछ है बोल कुछ और दीजिएगा, एक मतलब एक तमाशा एक दूसरा आप खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए कि बात किसी एक दूसरे मैटर पे हो रही है, आप कुछ जाके ऐसा बोल दिए, एक तमाशा खड़ा हो जाए दूसरी चीज लेकर और आपकी बेइज्जती हो जाए। लफुआ टाइप का मतलब समझिए कि आप लम्फट टाइप का हो सकते हैं।
दूसरी बात क्या है कि यहाँ गुरु रहे तो आपको काफी धार्मिक बना देगा, काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के आप हो जाइएगा, भजन कीर्तन भगवान फलाना ये सब करने लगिएगा, आप मोक्ष की ओर सोचने लगिएगा, मोक्ष की ओर ध्यान देने लगिएगा। यानी कि मोक्ष, मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले, सारा चीज आपके दिमाग में आएगा। अगर यहाँ शुक्र है तो शुक्र योग भोगकारी ग्रह होता है, योग भोग यही देता है, भौतिक सांसारिक सुख। आपके पास हर कुछ रहते हुए, कार रहते हुए कार पे नहीं चढ़िएगा, सोफा रहते हुए उस पर नहीं बैठिएगा, एसी होते हुए एसी नहीं चलाइएगा, मतलब आपको इच्छा ही नहीं करेगा। आप हर एक भौतिक सांसारिक सुख से दूर जाते जाइएगा। आपकी पत्नी आपसे खपा रहेगी, शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, आपकी पत्नी आपसे खपा हो जाएगी। हालांकि चंद्रमा भी रहता है केतु के साथ, तो भी पत्नी खपा हो जाती है, वो भी स्त्री ग्रह है, खपा रहेगी। और ये समझिए कि पत्नी पर बिल्कुल ध्यान ना देना, अपने ही धुन में आप हर चीज कीजिएगा। यहाँ शनि रहा तो आप लंगोट पहन के भी चल सकते हैं। कहने का अर्थ है आपके पास किरपिन बिल्कुल रहेंगे, कौन सा कपड़ा है, क्या पहनना है, कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं, अपने में मगन रहना। आलसी प्रवृत्ति, काम को टालने की प्रवृत्ति, एक भी काम नहीं करना, आलस्य की प्रवृत्ति, अपने में ही मगन रहना, अपने ही विचार में धुन में चलना, ये प्रवृत्ति कर देगा। ज्यादा बात ना करना, गंभीर रहना, ऐसा प्रवृत्ति रहेगा। बहुत बार आप सोचिएगा हम तपस्या करें, फलाना करें, इसी चीज की ओर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि जैसे यहाँ दृष्टि की बात करें तो मंगल चतुर्थ दृष्टि यहाँ, और केतु की दृष्टि यहाँ, यहाँ घर से दूर करेगा। जाहिर सा बात है विद्या से भी दूर रहेंगे, घर के कारण विद्या से दूर रहेंगे, यह भाग्य आपका साथ नहीं देगा, या पत्नी से काफी ज्यादा बकझक रहेगी, मांगलिक भी बनाता है। गुरु का धार्मिक से सिर्फ धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के पहले क्या होता है, ये सब सोचने में ही व्यर्थ जाएगी। शनि आप अपनी जो है, यहाँ देखिए शनि की दृष्टि, और यहाँ कर्म भाव, और क्या है ये तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, यानी कि आप अपने पराक्रम को व्यर्थ में लगाएंगे। बाहुबल, भुजा बल जो भी आपका है, जहाँ कर्म में लगना चाहिए वहां ना लगकर आलतू फालतू चीजों में लगेगा, कृपी न रहेंगे आप, बिल्कुल मतलब कि अविचारी टाइप का। अगर केतु के साथ यहाँ षष्ठी स्थित हो, षष्ठ भाव का स्वामी, तो आप रोगी होंगे, जन्मजात रोगी भी रह सकते हैं। और जन्मजात रोगी कहने का अर्थ है कि आपको ऐसा कुछ रोग रहेगा जो ना जाने वाला हो। अष्टम के साथ हुआ, आप किसी को अपना राज बताने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका जिंदगी ही राजदार हो जाएगा, आपकी विचारधारा ही राजदार हो जाएगी, राज रहेगा। अगर दसम में हो, आप अपने कर्म से भटके हुए व्यक्ति होंगे, जो चीज की आपने पढ़ाई किया, जो चीज की आपको जानकारी है, उस चीज पे ना जाकर आप किसी और दिशा की ओर जाएंगे, और आप काफी ज्यादा मतलब अपने रास्ते से भटके हुए होंगे। अगर द्वादशेश होकर है, आप बिल्कुल ये समझिए कि दूसरे के बातों पे हर कुछ आप जो है बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपका अपना कुछ नहीं चलेगा, कोई और ही आपके जो है जीवन में आपके बुद्धि को चलाने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।